कटारिया जी, हम लोग आए हुए हैं डांगावास। और डांगावास में जो पीड़ित परिवार है, हमारा तो उनसे एक रिश्ता ही हो गया है। जैसे ऐसे लगता है जैसे पीढ़ियों का रिश्ता होता है, वैसे इस प्रकार का रिश्ता है। तो अब ये जो मामला जो है आपके सामने है, पूरे समाज को पता है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? बोलो तो। आज इस मामले को लेके जो डांगाबास आया हूँ मैं, कल जयपुर में प्रदर्शन था, उस दौरान भी मिले थे, परंतु इसमें खेमाराम जी कल नहीं मिल पाए थे। उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, उस वजह से परिवार के अन्य सदस्य जो नहीं मिल पाए थे, उनको मिलने के कारण, उनसे न मिल पाने के कारण उनसे मिलने के लिए मैं आज डांगाबास आया हूँ। अपील के हम जल्दी से जल्दी अपील करेंगे, इसके ऊपर भी चर्चा करनी थी। और अपील के लिए हम जो मजबूत से मजबूत और अच्छे से अच्छा है, टैलेंटेड वकील है, वो देखें, ताकि अब जो ये फैसला आया है सेशन कोर्ट का, इस प्रकार का फैसला नहीं आवे। और जितने भी दोषी हैं, जिन्होंने हमारे समाज के 5 लोगों की हत्याएं की है, साजिश रच के हत्याएं की है, और 6 औरतों के साथ में और 5 अन्य आदमियों के साथ में जो इंजर्ड थे या जिनको घायल कहा जाता है, या जो फटड़ गवाह थे, उनकी गवाही को भी दरकिनार किया है। तो इस टोटल मामले पे चर्चा करने के लिए परिवार के लोग के पास पहुंचे हैं, और मैं राजस्थान से एक अच्छा वकील इस मामले में करके दूंगा। मैं और कान्हा राम जी कांटीवाल जी मिलके हम, और राजस्थान में हमारी जो टीम है, उन सब से चर्चा करके और एक अच्छा वकील हम इनमें, इनके 5 वकील हो चाहे 7 हो, उनके साथ में एक वकील हम देंगे, ताकि वो इस मामले में मजबूती से पैरवी करे। और इस डांगाबास दलित हत्याकांड में जो पीड़ित परिवार है, उनकी हर संभव मदद हो सके। और इस मामले में हमें जितना भी संघर्ष करना पड़ेगा, हम पीड़ित परिवार के साथ पहले भी रहे हैं, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, ताकि इस प्रकार की आगे घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। कुमेर कांड में हमारे 17 आदमी मारे गए थे, उससे पहले गंगा हनुमानगढ़ जिले में भी इस प्रकार की घटना हुई थी, और जगह जगह इस प्रकार के जुल्म हुए, उन पुनरावृत्ति को रोका जाए। इतनी बात कह के मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कटारिया साहब। हम जिसको मिलने आए थे वो है खेमाराम जी। और खेमाराम जी को उस टाइम में शरीर के इतनी चोटें लगी हुई थी, शायद उसकी गिनती की नहीं जा सकती है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उस परिस्थिति में लंबा समय जो है पीड़ा भोगने के बाद आज थोड़े स्वस्थ है। वैसे पूर्णतः नहीं कहा जा सकता कि पूर्णतः सही तो गए आप खेमाराम जी। खेमाराम जी, क्या विचार है आपका इसमें? बहुत पीड़ा भोगी आपने, बहुत तकलीफ, एक मानसिक रूप की पीड़ा वह जगी हुआ है, शारीरिक रूप की पीड़ा भी आपने बहुत भोगी है, क्यों हमने तो देखा है ये मंजर। तो आप जो फैसला आया वो तो जो आया सबको पता है बहुत गलत है, और ये तो बहुत ही भेदभावपूर्ण एक तरफा फैसला है, जिसमें जज ने शायद इस पर किसी प्रकार का विचार ही नहीं किया है। थोड़ा सा मानवीय दृष्टिकोण भी होता तो 5-5 आदमी की हत्या होती है, जिस प्रकार की क्रूरता होती है, उसके बाद इस प्रकार का फैसला नहीं हो सकता था। बाकी ये फैसला तो बहुत ही गलत है, इसको हम लड़ेंगे ऊपर जा कर के। इसमें आप क्या कहना चाहते हो खेमाराम जी? मैं तो कहीं साहब सभी के वही हो, अब आपने ये हम इस पीड़ा को हम महसूस कर रहे हैं। आप अर्जुन राम जी, अर्जुन राम जी के पिताजी की उसमें हाँ मौत हो गई थी, और क्या कहे इस परिवार के बारे में? 5 जो आदमी मेरे परिवार वाले ख़त्म हुए थे, उनको न्याय दिलाने के लिए यह अपील करेंगे। आप गोविंद राम जी है और इस मुकदमे को लड़ा है, और इसमें आज भी ये चट्टान की तरह खड़े हैं। हालांकि लोगों का इतना प्रलोभन आया, पहले क्या करते हैं, हमारे लोगों को लोग डराते हैं, धमकाते हैं, डराई धमकाई में नहीं कोई डरता है, तो फिर लोग उनको ठगाने की चेष्टा करते हैं, फिर प्रलोभन देते हैं। कम से कम डांगावास के इन लोगों को देख करके ऐसा लगता है कि मेघवाल समाज में इतने मजबूत आदमी हमने कहीं देखा नहीं है। इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद भी किसी प्रकार से टूटे नहीं, झुके नहीं, किसी प्रलोभन में नहीं आए। तो आप गोविंद राम जी है, गोविंद राम जी क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहता हूँ भाई, जो समाज का सहयोग है,
वो हमेशा हमारे साथ बना रहे और आगे भी, पहले भी बना है और भी बना रहेगा। और जो फैसला आया था वो पूरे मानव जाति को स्वीकार नहीं है और समाज को तो होना ही क्या है। और हमारे परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई है और अब जो फैसला आया है उसको लेकर हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे और हमें न्याय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस मामले में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। जिन लोगों ने कुछ देखा नहीं, कभी किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया, जो केवल सुना है कि डांगावास में इस प्रकार की घटना हुई थी, हम लोग साक्षी है, मैं और धर्मपाल कटारिया साहब, हम पूरे टाइम से जब ये घटना हुई थी, जब ये सारे लोग हॉस्पिटल में थे, जो लोग घायल थे सारे हॉस्पिटल में थे, तब से लेकर के आज तक हम लोग इस परिवार से जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने उस टाइम भी संघर्ष किया था, समाज के लोगों को साथ लेकर के, मैं और धर्मपाल जी कटारिया साहब ने। और मैं तो ये आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर वहाँ हम लोग रात को नहीं होते, ये संयोग था, और ये गोविंद जी मजबूत आदमी नहीं होते, तो ये जांच सीबीआई को जाने का मौका ही नहीं होता। क्योंकि लोग, वो सारे लोग लगे हुए थे, प्रशासन इतना उस टाइम दबाव था कि हज़ारों की संख्या में वहाँ पुलिसकर्मी और सारे एडीएम, कलेक्टर, आईजी वगैरह सारे वहाँ घेर रखा था, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा हो गया था उस टाइम। तो ये हम लोगों ने जो है लड़ाई लड़ करके सीबीआई को जांच दिलाई, और जांच दिलाने के बाद अच्छे से सारा इन्वेस्टिगेशन हुई, सारा कुछ होने के बाद आज एक प्रकार की मानसिकता से ग्रसित होकर के जिस प्रकार से जज साहब ने ये फैसला दिया है, तो मैं समझता हूँ इसमें अपने को आगे निश्चित तौर से न्याय मिलेगा। और मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि हम लोगों को निराश नहीं होना चाहिए। हम लोग कल भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ है और आगे भी आपके साथ रहेंगे। आपके परिवार से ये हम अलग मानते ही नहीं है कि ये जो डांगावास के जो लोग हैं, हमारा पहले से कोई पुराना कोई रिश्ता नहीं है आपस में। बाकी उसके बाद हमारा ऐसा है कि हमारा बरसों वर्ष का रिश्ता है और आगे भी ये रिश्ता चला रहेगा। और निश्चित तौर से खेमाराम जी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, पीड़ा सभी ने भोगी है। बाकी आपने शारीरिक पीड़ा जो है ना, उसके बाद बेटे की मौत होने के बाद तो एक चारों ओर से इतनी कल्पना कोई करता है ना, तो आदमी जी नहीं सकता है। उस परिस्थिति में आज आप जो है इस लड़ाई को लड़ रहे हो, और निश्चित तौर से राजस्थान का पूरा समाज जो है, मेघवाल समाज ही नहीं, अन्य लोग भी जो है, मानवता जिन लोगों के अंदर थोड़ी बहुत भी बची हुई है, वो लोग आपके साथ है। इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं, इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।